बहुत ध्यान से सुनने की बात है। प्रेमानंद जी महाराज जी को तो आप सब सुनते होंगे। अभी एक साधक ने प्रेमानंद जी से एक प्रश्न किया था, महाराज जी हमारे मन में बहुत वृंदावन वास की इच्छा है, बहुत लालसा लगी है, दिन रात चिंतन करते रहते हैं, पर क्या बताएं घर की उलझने हैं कि हम वृंदावन नहीं आ पा रहे, वृंदावन वास नहीं कर पा रहे। तो महाराज जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया था। अब महाराज जी का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि आपको भरोसा हो जाए। महाराज जी ने कहा कि यदि आप दुनिया में कहीं भी हैं पर चिंतन वृंदावन का कर रहे हो तो आप पर मन से वृंदावन में हो तो पर वृंदावन ही वास कर रहे हो। आप चाहे जा रहा हो पर आपका वृंदावन वास हो रहा है, क्योंकि आपके चिंतामन में तो वृंदावन है और आप वृंदावन में रह रहे हो और घर का चिंतन कर रहे हो, परिवार का चिंतन कर रहे हो, तो शरीर भले ही वृंदावन में हो पर आपका वृंदावन वास नहीं हो रहा, फिर आपका वास वहां का हो रहा है। माताजी दो मित्र थे, हमारी मैया कहां गई, वो जो मुख्य यजमान हमारी दाढ़ी लगा के बैठा दी है क्या? अरे प्रभु कहना अभी तो बहुत देर है। अरे नंद बाबा बना के बैठा दिए होंगे इन्होंने। वो हमारे जो वो क्या कहते हैं मेकअप करने वाले, उनके ऐसा मेकअप है 15 मिनट में पोत देते हैं वो, तो उन्हें तो जब ही ले जाते हैं। चलो चलो ठीक है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप हमसे परेशान तो नहीं हो जा रहे हैं? तो हम आपको कथा सुना रहे थे कि दो मित्र थे मुकेश जी, दो मित्र थे। तो एक मित्र ऐसा था कि जो नित्य सत्संग में जाता था, भगवान का दर्शन करने जाता था, और दूसरा मित्र ऐसा था कि किसी गणिका के पास जाता था, वैश्या के पास जाता था, लेकिन मरने के बाद उनको फल जो है विपरीत प्राप्त हुआ। वो चक्कर में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया, हम तो रोज मंदिर जाते थे, हमें तो जो है नरक ले जाया जा रहा है, और जो रोज जो है वैश्यालय जाता था उसको स्वर्ग या भगवान के यहाँ ले जाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बताया गया कि वह जाता कहीं भी था पर उसका चिंतन पूरी तरह यही सोचता रहता था, देखो मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, मैं कैसा पापी हूँ, मेरा मित्र कितना बढ़िया भगवान के भजन में लगा होगा, कैसी बढ़िया कीर्तन हो रही होगी, कैसा बढ़िया ध्यान हो रहा होगा। तो उसका चिंतन वहां का रहता था। और जो मंदिर में जा रहा था वो जा तो रहा था पर ध्यान उसका भगवान में नहीं था। वो सोचता था अरे मेरा मित्र वहां गया है, वो तो बढ़िया आनंद ले रहा होगा, वो तो ऐसा कर रहा होगा, और वो तो मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, मतलब मैं यहाँ के बैठ जाता हूँ। तो शरीर हमारा कहाँ है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि हमारा मन कहाँ है। इसलिए भैया शरीर चाहे जा रखे पर मन को भगवान के चरणों में लगा के रखना, मन को भगवान के धाम में लगा के रखना। यही बात ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को समझाई। पुत्र वत्स प्रियव्रत भयम प्रमत्तस्स वनेष्वपि स्यात् यथा सास्ते सहसड़ सपत्ना जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य ग्रहश्रमा किं करोतु वद्यम्। यदि इंद्रियां बस में नहीं है तो आप वन में भी रह लेंगे तब भी मन फंसा रहेगा। 6 शत्रु हम सबके पीछे लगे हैं। कौन है वो 6 शत्रु? या सड़सपतनान्विजगी से मानो गृहेषु निर्विश्यते पूर्वम अत्येति दुर्गास्तुत ऊर्जतारी क्षीणेषु कामं विचिरेद्वपश्चित्। या सड़सपतनान 6 शत्रु हैं शुरू में जिनकी चर्चा हमने करी थी, काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार। भैया गृहस्थी में रह के इनसे सरलता से जीता जा सकता है, और भक्ति का मार्ग तो बड़ा कठिन मार्ग है। यद्यपि मार्ग बहुत अच्छा है पर कठिनाई क्या है कि वहां से यदि गिरे तो बचने की संभावना भी नहीं रहेगी। अच्छा, गृहस्थ मार्ग और भक्त मार्ग दोनों कैसे हैं? माताजी ऐसे समझ लें, जैसे आपको कहीं जाना है तो एक रास्ता तो होता है बाईपास, शहर के बाहर बाहर निकल गया,
और एक होता है शहर के बीचों बीच से होके जाने वाला। तो शहर के बीचों बीच से जो होके जाता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक होता है। अब जाम लगा है, सामने गाड़ियां खड़ी हैं, पीछे वाले हॉर्न दे रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आगे कैसे बढ़े, आगे जगह होती जब तो बढ़े, होता है ना ऐसा। पर बेचारा स्कूटर पे बैठा व्यक्ति सबकी सुनता है, सबकी सहता है और ध्यान आगे रखता है कि थोड़ी भी जगह मिलेगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। यही ग्रस्त जीवन है, सबकी सुनो, सबकी सहो और ध्यान आगे रखो कि थोड़ा भी समय मिलेगा भगवान की ओर आगे बढ़ जाऊंगा, भगवान की ओर आगे बढ़ते चलना है। अच्छा, बाहर से जो बाईपास है वो बोले वो तो खाली सड़क डली है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बढ़िया साइन बोर्ड लगे हैं, किधर मुड़ना है क्या करना है, चले जाओ स्पीड में। तो ब्रक्ति वाला जो मार्ग है वो बाईपास जैसा है, वहां कोई झंझट नहीं मिल रहा। लेकिन सड़क में जो शहर में से जाती है उससे आप जा रहे हैं और कहीं आपकी स्कूटर टकरा गई, क्या होगा? थोड़ी बहुत चोट लगेगी, थोड़ा बहुत कुछ होगा, सॉरी बोल के निकल जाओगे, क्योंकि धीमे धीमे ही तो चल रहे थे। अब बाईपास से चल रहे हैं तो बहुत तेज स्पीड में चल रहे हैं, और बाईपास में चलते चलते स्पीड में चलते चलते कदाचित दुर्घटना हो गई तो क्या दशा होगी? फिर तो भगवान ही बचाए तो बचे, नहीं तो राम नाम सत्य ही हो जाए है? तो भैया प्रकृति वाला जो मार्ग है वो है तो बहुत बढ़िया राजमार्ग की तरह है, लेकिन यदि वहां से पतन हुआ, किसी कारण गिरे, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ग्रस्त मार्ग ऐसा है कि इसमें आराम आराम से आगे बढ़ते रहो, मगर इतना है कि ध्यान भगवान की ओर बना रहे, भगवान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। पर हम लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? वो मथुरा में एक चौबे जी थे, मुकेश जी, और रात के समय बढ़िया चकाचक भंग छान के, कई लोग भंग खूब छानते थे, भंग छान करके गए, यमुना जी पार करना था, नौका में बैठ गए, नाविक से कहा चलाओ, नाविक ने कहा कि नहीं अब तो समय हो गया, अब नहीं जाएंगे। अरे चलो हम ही ले जाते हैं। तो लेकर वो जो नाव चलाने के जो होते हैं पतवार, चप्पू भी कहते हैं उनको, लोग चलाने लगे। और नाव जिस रस्सी से बंधी थी वो खोली नहीं, रात भर चलाते रहे, नाव तो वहीं की वहीं रही। तो सवेरे आए, सवेरा हो गया, वो नशा छाया था तो कुछ पता चला नहीं। सवेरा हो गया, बोले वही विश्राम घाट, वही सब लोग बोले क्या हुआ? बोले नाव तो आपने बहुत चलाई पर रस्सी से तो खोली ही नहीं, और रस्सी नहीं खोलोगे तो उधर कैसे पहुंचोगे? हम लोग भी नाव तो खूब चला रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, पर मोह की जिस रस्सी से, ममता की जिस डोरी से हमारा मन गृहस्थी में फंसा हुआ, बंधा हुआ है, उसको नहीं खोल रहे। और वो नहीं खोलेंगे तो गोकुल नगरी बहुत दूर है भैया। हरे मीरा जी ने गाया है बड़ा प्यारा भाव, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाए, कैसे आओ रे कन्हाए, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
ओ कैसे आओ रे कन्हाए, कैसे आओ रे कन्हाए, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे। ओ रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। ओ दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आओ रे कन्हाए, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि सखी संग आओ कान्हा शरम मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा डर मोहे लागे। सखी संग आओ कान्हा शरम मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा डर मोहे लागे। ओ शरम मोहे लागे, शरम मोहे लागे, डर मोहे लागे, शरम मोहे लागे। सखी संग आओ तो शरम मोहे लागे, सखी संग आऊं तो शरम मोहे लागे। हो अकेले आओ तो कान्हा, अकेले आओ तो भूल जाओ डगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर। दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर नटवर
जी ने प्रियव्रत जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रियव्रत जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा और जैसी आपकी आज्ञा। तो दादाजी की आज्ञा मानकर प्रियव्रत जी ने विवाह करना स्वीकार किया। तो विश्वकर्मा जी की पुत्री बरहिष्मती जी से आपका विवाह हुआ। फिर आपका एक और भी विवाह हुआ। एक पत्नी से 10 पुत्र हुए और एक पत्नी से जो है 3 पुत्र हुए। फिर इन्होंने पृथ्वी के 7 भाग किए, 7 द्वीप बनाए। जम्बू द्वीप के राजा महाराज आग्नेत्र हुए, उनके 9 बेटे थे। उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 भाग किए, एक एक पुत्र को एक एक का राजा बना दिया। हमारा जो खंड है इसका नाम अजनाभ खंड हुआ, जहाँ के राजा महाराज नाभि महाराज के पुत्र ऋषभदेव हुए। ये ऋषभदेव का अवतार भगवान ने क्यों लिया? देखो, भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए कपिल रूप में अवतार लिया। पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए, पृथ्वी को स्थापित करने के लिए वराह रूप धारण किया। और परमहंसों का जीवन कैसा होना चाहिए, योगियों का जीवन कैसा होना चाहिए, ये दिखाने के लिए भगवान ने ऋषभ देव का अवतार लिया। ऋषभ अवतार में भगवान प्रकट हुए। इन ऋषभ देव जी की कथा है। इनके पुत्र भरत हुए। 100 पुत्र थे, बड़े बेटे का नाम भरत था। इन भरत जी के पावन वंश का वर्णन है। और भरत जी महाराज के पुत्र सुमंत जब राजा बन गए, भरत जी वन में गए। आपने भरत जी का चरित्र सबने सुना है। गंडकी नदी के तट पर जलदान कर रहे थे सूर्य भगवान को। एक गर्भिणी हिरणी जल पीने आई और सिंह ने दहाड़ लगाई तो भयभीत होकर बेचारी भागी, जल में कूद गई। तो उसकी तो मृत्यु हो गई, पर उसके द्वारा बालक का जन्म हो गया, वो मृग शावक का जन्म हो गया। उसको भरत जी ने रक्षा करी। मरते समय उनका ध्यान भगवान का नहीं हो रहा था। अंते या मति सागति, मरते समय हमारा ध्यान जहां होगा वही अगला जन्म मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि कुछ ऐसा साधन करें कि अंते नारायण स्मृति, मरते समय हमें भगवान का स्मरण रहे। पर मरते समय किसकी याद आएगी अग्रवाल जी? जिसके अधिक प्रेम होगा, पुत्र से अधिक प्रेम होगा तो वो याद आएगा, पत्नी से अधिक प्रेम होगा तो पत्नी याद आएगी। और मरते मरते जिसको याद करके मरोगे भैया, पर उसी के रूप में बनना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यदि चाहते हो कि आखिरी समय भगवान की याद आए तो क्या करें? बोले भगवान से ही प्रेम करो। दिन भर जिसका चिंतन करते हैं वो सोते समय रात में वही चीज याद आती है। जो कार्य आपने दिन में बड़ी तन्मयता से किया है, सोते समय वो याद आता है कि नहीं? और जीवन में जो किया है वो मरते समय याद आएगा। तो मृत्यु जो है वह जीवन की अंतिम परीक्षा है। किसी विद्यार्थी ने साल भर खूब पढ़ाई करी और रिजल्ट 0/0, तो क्या माना जाएगा? अरे बोले भले ही इतना पढ़ता था पर कोई ठीक ठाक पढ़ा नहीं, रिजल्ट तो बिगड़ गया। और कोई विद्यार्थी भले ही कम समय भी पढ़ता हो, रिजल्ट बहुत बढ़िया आए तो क्या कहेंगे लोग? अरे भैया कम देर पढ़ता था पर बहुत ध्यान से पढ़ता था, देखो कितने बढ़िया नंबर आए। रिजल्ट उसका जब आएगा तभी तो पता चलेगा कि उसकी पढ़ाई कैसी थी। उसी प्रकार हमारी मृत्यु का जो क्षण है वो जीवन भर की परीक्षा है। हमारा जीवन हमने कैसे जिया है ये मृत्यु के एक समय से पता चलता है। हमारी मृत्यु किस प्रकार से हुई है वो हमारे जीवन भर की परीक्षा है। यदि भगवान का स्मरण करते हुए भगवत चिंतन में सहजता से मुक्ति हो गई तो भैया जीवन बहुत बढ़िया आ गया। और मरते समय तड़प तड़प करके मरे और इधर उधर का ध्यान करके मरे तो जीवन व्यर्थ। पंकज जी, इस बात को जब हम याद करते तो हमें अपनी माता जी की याद आती है। हम माता जी से कहते थे माता जी राम राम करो, सीताराम बोलो, राधे राधे बोलो। वो ज्यादा बोलती नहीं थी। कई बार हम कहते थे माता जी आप बोलती नहीं है, तो पिताजी कहते थे नहीं वो रात में बोलते हैं या वो चुपचाप अंदर अंदर बोलती रहती हैं। हमें लगता था बताओ माता जी ज्यादा भजन नहीं करती, तो हम बार बार कहते थे हम माला दे दें, हम ये दे दें। तो वो माला लेके भजन करते हमने कभी देखा नहीं। लेकिन उनकी जो गति हुई अंतिम परीक्षा, तो अंतिम परीक्षा कैसी? बोले नवरात्रि का समय, शुक्ल पक्ष का समय और सूर्य उत्तरायण, नवरात्रि
भोर का समय, ब्रह्म बेला का समय, और बड़ी सहजता से, जैसे कोई हाथी के गले से माला छूट के गिर जाए उसको पता ही ना चले, ऐसे ना तो कोई तड़फन हुई, ना कोई हाथ पैर पटकना, ना कोई ऐसा लगा कि कोई पीड़ा हो रही है। आराम से उठा के हमने बिठाया तो बैठ गई, और बैठी, हमने कहा क्या हो गया, तो बात नहीं की, बस ऐसे देख के रह गई, और फिर लेटी तो थोड़ी सी देर में ही बस सब हो गया। पिताजी ने कहा वो तो हो गया। तो इतनी सहजता से प्राण निकल जाएंगे तो हम समझ भी नहीं पाए कि क्या हो गया। जब पिताजी ने कहा कि हाथ देखना ठंडा हो गया, और देखा तो जैसे पर हमने वो बीपी का इंस्ट्रूमेंट लगा के देखा तो वो कुछ नहीं आया। अरे हमने कहा ये क्या हो गया, मतलब इतना सहजता से। तब समझ में आया कि वास्तव में भले ये भजन करती कम दिखती थी, पर इनका भाव भजन में कितना रहा होगा कि वृंदावन धाम मिला और वृंदावन में आके ऐसी मुक्ति मिली। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा।